हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है और क्या उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। तो जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगी, इसमें यूनिवर्स का कोई ना कोई मैसेज जरूर है। टाइमलेस रीडिंग है, ऑल ज़ोडिक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो सबसे पहले देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले आपके पार्टनर जो है इस रिलेशनशिप में पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, केप्रिकॉन यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर स्कॉर्पियो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग बनी है। यहाँ पर पाइसिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग बनी है। कैंसरियंस की एनर्जी भी अच्छी स्ट्रांग बनी हुई है। सबसे पहला आपके पार्टनर का नेम लेटर सी हो सकता है, 3 अक्षर का नाम हो सकता है, 6 हो सकता है। यहाँ पर डुअल फेस नज़र आ रहा है मुझे और हैप्पी फेस भी नज़र आ रहा है। तो आपके पार्टनर आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन डेवलप करना चाहते हैं। दूसरा, यहाँ पर आपके पार्टनर और आपके बीच में बहुत बहुत ज़्यादा अटैचमेंट मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर प्रोमिनेंटली ये क्लियर दिख रहा है कि आप और आपके पार्टनर जो है एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। इस वक्त आपके और आपके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है। और अगर आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो भी आपके पार्टनर आप ही के बारे में सोच रहे हैं। इनके दिमाग में आपसे जुड़ा हुआ बहुत कुछ चल रहा है और ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में एक स्टेप आप आगे बढ़ें। आपके लिए जो है लोटस फ्लावर इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर मुझे लोटस की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग दिख रही है। आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को लेकर काफ़ी इमोशनली भी मुझे स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। नंबर 6 की ऊर्जा, नंबर 3, नंबर 3 की ऊर्जा, 6 अगेन यहाँ पर दिख रहा है। 3 की ऊर्जा दिखती है, 2 दिखता है, 11 दिख रहा है। ये एनर्जीज काफ़ी स्ट्रांग है। यहाँ पर चीज़ों में ना जैसे टिक नज़र आ रहा है कि कोई चीज़ें ठीक है, चेक है, अब ओके है, अब ये चीज़ें आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए आप दोनों के हित में कहीं ना कहीं होंगी। इस तरह की एनर्जी भी दिख रही है। यहाँ पर मुझे फ्लावरिंग एनर्जी, यहाँ पर मुझे ट्री की एनर्जी, किसी तरह के फ्रूटफुल एनर्जीज और रिजल्ट्स की एनर्जी भी बहुत अच्छी स्ट्रांग दिख रही है। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के साथ एक अच्छा कनेक्शन, एक अच्छा पॉजिटिविटी डेवलप कर सकते हो। आपके पार्टनर का नेम लेटर एल हो सकता है, आर हो सकता है, वी हो सकता है। अगेन यहाँ पर सी की एनर्जी दिख रही है, के हो सकता है ये, ठीक है। और 2 की एनर्जी भी है। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना हिंदी में बहुत अच्छे हैं, हिंदी भाषा इन्हें बहुत अच्छी लगती है या हिंदी भाषा ही बहुत अच्छे से बोलते हैं, ऐसी एनर्जी हो सकती है। चलिए अब देख लेते हैं कि आपके जो भी पार्टनर है उनका सेंड से नेक्स्ट एक्शन यहाँ पर क्या दिख रहा है। ओके, सबसे पहली बात, आपके पार्टनर आपके साथ किसी तरह के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं। ये आपकी तरफ कोई कदम बढ़ाएंगे और इन्हें क्लैरिटी भी आने वाले टाइम में इस रिलेशनशिप में मुझे मिलते हुए नजर आ रही है। यहाँ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको स्पाई कर रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आप दोनों जैसे एक दूसरे के पास आना, एक दूसरे के साथ करीब आने वाली एनर्जी भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी दिख रही है। यहाँ चीज़ों में एक स्मूदीनेस मुझे नज़र आ रही है। इतना ही नहीं, यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि आप और आपके पार्टनर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे। अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो आपके पार्टनर आपके साथ भी चलना चाहते हैं और अपने रिस्पेक्टिव स्पाउस को भी साथ में लेकर चलना चाहते हैं, दोनों से अलग नहीं होना चाहते। आपकी भी इंट्यूशन इंटेंशन इनके घर को खराब करने की मुझे नज़र नहीं आ रही अगर आप थर्ड पार्टी में हैं तो। यहाँ ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी चीज़ों में या तो एकदम से रास्ता आपको दिखाई देगा, अब ये किसी के लिए चैनलाइज मैसेज हो सकता है, एकदम से रास्ता दिखाई देगा कि अलग है, आप एक दूसरे के अपोजिट हो, या फिर आप एक दूसरे से इतने ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में हो कि जहाँ आप रहते हो वहाँ दिन है और वहाँ रात है। इस तरह की एनर्जी हो सकती है। आपके पार्टनर आपको आने वाले टाइम में बातचीत करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और किसी तरह की स्पाई एनर्जी में ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ और ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करें। इनके मन में बस एक यही बात सबसे ज़्यादा चलती है कि आप क्या सोच रहे हो इनके बारे में। और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर मैं देखूं या एनी हाउ मैं कैसे भी देखूं तो यहाँ मुझे दिखाई देता है कि जैसे आपके और इनके बीच में टेलीपैथिकली आप दोनों बहुत कनेक्टेड हो। जब भी आप इनके बारे में सोचते हो ये भी उसी समय आपके बारे में सोच रहे होते हैं। आपके मन में कोई बात आती है, वो वहाँ से समझ जाते हैं कि आपके मन में ऐसा कुछ चल रहा है। ओवरऑल आप दोनों की एनर्जी बहुत पॉजिटिव और अच्छी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आप में से किसी के लिए ट्राइंगल भी दिख रहा है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो ये एनर्जी अच्छी है। आने वाले टाइम में आप और आपके पार्टनर साथ होंगे। किसी के लिए ये चैनलाइज मैसेज हो सकता है कि आप दोनों डिफरेंट एनर्जी में हैं, जैसे एक वाटर है तो एक फायर है ना। अगर आप इस ऐसी एनर्जी में हैं तो आप दोनों के बीच में इसी तरह के अभी फिलहाल फॉर द टाइम बिंग कोलैबोरेशन इश्यूज बने रहेंगे। आपको सही रास्ता अगर पकड़ना है, आपको अगर आगे बढ़ना है तो आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि आपको खुद से इसके लिए आप एफर्ट कर सकें। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जैसे
आप और आपके पार्टनर ना यहाँ बहुत छोटा सा दो लोग बने हैं, जैसे वो किसी ऐसी जगह पर चल रहे हैं जहाँ पर काफ़ी ऊंचाई है, एक साथ चल रहे हैं। यहाँ पर जैसे किसी का दुपट्टा जैसे लहरा रहा हो, ऐसी एनर्जी है, बड़ी ही प्यारी एनर्जी है। मुझे यहाँ ये भी दिखाई दे रहा है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में हर्डल्स हो सकते हैं, किसी तरह का कोई हवाई यात्रा हो सकती है, कोई प्लेन हो सकता है, ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर मुझे दिख रही है। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आपको रास्ते में, यानी कि आपको आपके जीवन में आपके पार्टनर के साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। यहाँ पर कोई डक हो सकता है, कोई डॉग हो सकता है, या कोई छोटा सा टॉय हो सकता है। तो इस तरह की एनर्जी भी हो सकती हैं। ठीक है, आपके आपके जीवन में आपके पार्टनर काफ़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल आज की डेट में इसलिए भी प्ले कर रहे हैं क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि इनके बिना आपकी लाइफ में कुछ होना नहीं है, या अभी इनके साथ आपका इनके बिना जो है आगे कोई फॉरवर्ड रहेगा नहीं, कुछ हो नहीं पाएगा। फ्यूचर देख लेते हैं क्या है। फ्यूचर में सबसे पहली बात तो अगर आप जो है किसी तरह की हवाई यात्रा करना चाहते हो तो ये पॉसिबल है। ठीक है, डिस्टेंस रिलेशनशिप में कोई मीटिंग अगर दोनों जेन्युइनली डिसाइड कर लें तो मीटिंग भी पॉसिबल है। यहाँ मुझे आप और आपके पार्टनर एक कार्मिक कनेक्शन में नजर आ रहे हो। चीज़ों में अगेन फ्लरिश होने की ऊर्जा जो है भविष्य में भी दिख रही है। यहाँ ऐसा भी दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ेंगे, एक लॉन्ग रूट तक जो है यहाँ पर जाने की एनर्जी मुझे दिख रही है। नंबर 2 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, चीज़ों में आगे बढ़ने की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है। लेटर यू बहुत अच्छा बना है, लेटर ई बहुत अच्छा बना है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप जो सोच रहे हो उससे जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपके जीवन में ज़रूर होगा, और ये इतना अच्छा होगा आने वाले टाइम में कि आपको खुद लगेगा कि जीवन इतना भी अच्छा हो सकता है, या मैंने जो स्वच्छ जो सच्चा सपना देखा था, जो एक अच्छा सपना देखा था अपने पार्टनर के साथ, वो मेरा पूरा होने वाला है। तो इस तरह की एनर्जी काफ़ी अच्छी मुझे आप लोगों के पार्टनर और आपकी दिख रही है। कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो काफ़ी सब कुछ बढ़िया है। भविष्य में कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही मुझे, लेकिन आप दोनों को अगर लॉन्ग टर्म इस रिलेशनशिप में चलना है तो इन डिस्टेंस को आप अपने मन से कम ख़त्म कीजिए, ताकि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप चला सके। अब एक और चीज़ यहाँ पर कहूँगी कि किसी के लिए ना यहाँ पर यू टर्न है, लेटर डब्ल्यू भी हो सकता है, यू टर्न है। यू टर्न का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और आपको आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं कि इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं आपके साथ, आपको भी लगता है कि आप चीज़ों को ठीक कर सकते हो, इन्हें भी लगता है चीज़ों को ठीक कर सकते हो, तो ही आप दोनों एक दूसरे को देखो। ठीक है, अदरवाइज ये आपके लिए बार बार जो है ना एक ही जैसा कि मैं पहले ब्लॉक कर रहा हूँ, फिर वो ब्लॉक कर रही है, फिर ऐसा हो रहा है, तो ये वाली सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम करेंगी। राउंड एंड राउंड नहीं घूमना है। ठीक है, यहाँ जो मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप ना एक ही सर्कल में बार बार ऐसे घूमते रहोगे, उसका कोई पॉइंट नहीं बनता। तो आप अगर थोड़ा सा भी कोशिश करोगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अच्छा, किसी के लिए यहाँ पर ना प्रोमिनेंटली फेहू की ऊर्जा दिख रही है, रून्स में एक सिंबल होता है। ठीक है, और बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि आप अगर रिलेशनशिप में, अपने काम में, अपनी चीज़ों में बहुत अभी तक परेशान थे, अबंडेंटली काफ़ी परेशान रहे हो अगर आप, तो आने वाले टाइम में चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद योर लिटिल बिट टैरो रीडिंग कि आपके टैरोस क्या कहते हैं। उसके अलावा जो है मैं यहाँ पर पहले सेंड को इसको जो है हटा देती हूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। नाउ लेट्स सी कि टैरो से आपके लिए क्या डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस में आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है, क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में, जो व्यक्ति आपके मन में चल रहे हैं, क्या है आपके और इनके बीच की करंट एनर्जीज। सो लेट्स सी कि डीप थॉट्स क्या हैं उस पर्सन के जो आपके मन में चल रहे हैं। यहाँ पर नंबर 9 किसी के लिए चैनलाइज हो रहा है। कम्युनिकेशन, पहले ही कार्ड में कम्युनिकेशन निकल के आया, तो बातचीत आपकी ज़रूर होगी डीप फीलिंग्स में जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में एक फ्रेश स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं। मेमोरीज, पुरानी चीज़ों को बार बार सोचकर बहुत ज़्यादा समटाइम्स रोते हैं इनके दिमाग में, खास करके अगर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके साथ, तो यहाँ बहुत क्लियर दिख रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में ना पुरानी मेमोरीज जो भी है उसको ध्यान में जब आपके पार्टनर लेकर आते हैं ना, तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो ये मेमोरीज आपको तंग करने लगती हैं। इसी कारण से आपको ये क्रेविंग और बढ़ जाती है, मुझे इस पर्सन से बात करनी है। ठीक है, ये आपके थॉट्स से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। किसी का यहाँ पर दिल बहुत टूटा है, आपके पार्टनर को बस यही लगता है कि आपने इनका दिल क्यों तोड़ दिया। प्रेजेंस, मैंने कहा ना, इनकी इनकी लाइफ में आप रहो न रहो, प्रेजेंस आपकी बिल्कुल है। ठीक है, अट्रैक्शन, आपके पार्टनर को आपसे बहुत अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा और आपके पार्टनर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, ऐसी डीप फीलिंग्स मुझे यहाँ नज़र आ रही है। यस,
फ्रेगल की एनर्जी है, ये कार्ड भी यही कहता है। देख रहे हो, एक तरफ दिल टूट रहा है, एक तरफ जो है प्यार इतना ज़्यादा है, इसीलिए आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो और आपके पार्टनर आपसे बेहद प्यार करते हैं। ये एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा प्यार भरी एनर्जी है। योर पार्टनर रियली लव्स यू। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या करना है। ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। जब भी आपके बारे में सोचते हैं, बहुत पैशनली सोचते हैं, इन्हें लगता है बस आपके अलावा और इस ज़िंदगी में कुछ नहीं है। डिसीजन मेकिंग, आपकी तरफ से डिसीजन मेकिंग में इशू हो सकता है, आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है। कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग या कमिटमेंट को लेकर कोई टेंशन हो सकती है आप दोनों के बीच में, आपको उसको ठीक करना चाहिए। ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, समथिंग यू नो इज रियली इज स्टिल लेट डिसाइड बिटवीन द टू। तो ये वो एनर्जी है। विश, आप आपके पार्टनर की विश हो। एंड फाइनेंसेस, मैंने वहाँ से भी कहा था कुछ ना कुछ फाइनेंसेस के इश्यूज आ रहे हैं। माने जैसे कार्ड्स से जुड़ी हुई सारी चीज़ें मुझे जो है उस रेत प्रोडिक्शन में बहुत क्लियर नज़र आ रही थी। वहाँ पर भी मैं आपको फाइनेंसेस के इशू कह रही थी। वैसे आपके पार्टनर, एक बात यहाँ पर जैसे इनकी करंट एनर्जीज में मुझे दिख रहा है, क्लियर आपसे बोलना चाहते हैं फाइनेंसेस के लिए इनको मत देखना। जजमेंटल, आप दोनों के बीच में बहस बहुत हुई है किसी चीज़ को लेकर, आप अपनी सोच से ही चीज़ों को लेकर चलना शुरू कर देते हो, ऐसा आपके पार्टनर की सोच है। तो ये आपकी और आपके रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो इसको ठीक करने की कोशिश कीजिए ताकि ये फर्दर फ्यूचर में ना हो। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के साथ काफ़ी हर्ट हो, ये हर्टिंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। जो भी सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, नेक्स्ट एक्शन में इस रिलेशनशिप में आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या हो सकता है। वैसे मैं वो कार्ड ले सकती थी पर मैंने नहीं लिया, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी कि क्या है। सबसे पहली बात, आप और आपके पार्टनर के बीच में जैसे एक शॉर्ट टर्म का अफेयर होता है ना और एकदम से बंदा गायब हो जाता है, ये वो चीज़ भी हुई है। जैसे 3-4 महीने आप साथ अच्छा चले, फिर उसके बाद गड़बड़ हो गई। आप दोनों एक दूसरे के साथ सडनली अच्छा चलते हुए एंडिंग स्टोरी की तरफ पहुंच गए। ये है आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम। एक दूसरे को कंट्रोल करना कैन बी अ बिग इशू बिटवीन बोथ ऑफ यू। फॉरगिव करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। आपके पार्टनर जो है ना, आने वाले टाइम में फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में आपसे किसी बात को लेकर झगड़ सकते हैं। झगड़ने के साथ साथ थोड़ा सा चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा फॉरगिव करके मुझे यहाँ पर आप दोनों ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हो भाई। ठीक है, और ये कार्ड ये कहता है कि आप दोनों अपनी ही दुनिया में मस्त हो जाओगे आने वाला टाइम में। माने आप दोनों के ड्रीम्स को आप साथ मिलकर पूरा करोगे, ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। अगेन यहाँ पर फाइनेंसेस, वर्क टुगेदर, एक जैसी कंपनी में काम करना, वो सब दिखाई दे रहा है। देखो, रियल लव आपका है कि आप दूसरे को कितना सपोर्ट करते हो, और अगर आपने सपोर्ट कर दिया तो अननेसेसरली उसके बारे में आप गलत नहीं बोलते, मैंने इतना सपोर्ट किया, मैंने इतना सपोर्ट किया। अब आपने प्यार में जो कर दिया सो कर दिया। तो यहाँ पर आप अपनी मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को ठीक करो, प्यार पर फोकस करो। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट शो ऑफ। आपके पार्टनर शो ऑफ बहुत करते हैं, या ये शो ऑफ करते हुए आपको नज़र आएंगे कि सब कुछ अच्छा है इनके हिसाब से। आपके पार्टनर आपको प्रूव करते हुए भी नज़र आ सकते हैं कुछ भी। तो काफ़ी ईगोस्टिक और नेगेटिव एनर्जी भी इनके जो है मुझे नेक्स्ट एक्शन में दिख रही है। और अगर इस तरह की नेगेटिव एनर्जी आपको नेक्स्ट एक्शन में फेस करने को मिलती है, या नेक्स्ट एक्शन में आपके पार्टनर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, फिर भूल कर आपके साथ बढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं, तो ये हॉट एंड कोल्ड दोबारा व्यवहार अगर आपके साथ करते हैं, तो भाई आप जो है ये जो इनका नॉन प्रिडिक्टेबल बिहेवियर आप देख रहे हो ना, इसको प्रिडिक्शन के साथ देखकर ठीक करने की कोशिश करो। यही मेरा आप लोगों से कहना है, ताकि आपकी चीज़ें ठीक हो जाएं। ठीक है, आपको चीज़ों में जो भी ट्रबल हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है, आई कैन सी दैट, लेकिन जो ये नेगेटिव डेवल वाली टाइप की एनर्जी है ना, वहाँ से भी मुझे दिख रहा था कि बहुत अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है। इसीलिए मैं आपसे ये कह रही थी क्योंकि वहाँ पर वो डेवल की एनर्जी दिख रही है। लेकिन ये डेवल की एनर्जी ना एडिक्शन है आपके पार्टनर का आपके तरफ, कि ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते। बट ये नेगेटिव पैटर्न है। नेगेटिव पैटर्न का मतलब हो गया कि ये आपसे अपनी किसी लस्ट के कारण, अपने किसी मन के कारण, अपने किसी एडिक्शन के कारण, कि बस मैं इसको दूर नहीं जाने दे सकता या दे सकती, तो उस कारण से तो ये आपके साथ कनेक्टेड है।
तो यहाँ प्यार से ज़्यादा अदरवाइज इमोशंस इंपॉर्टेंट हो गए। तो प्यार वाले इमोशन इंपॉर्टेंट होने चाहिए, तभी आप एक रिलेशनशिप को स्मूथ और हेल्दी रिलेशनशिप कह सकते हो और एक अच्छा फाउंडेड रिलेशनशिप कह सकते हो। यहाँ पर अभी उस चीज़ की कमी है, रदर एक दूसरे के साथ एडिक्शन इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आपके पार्टनर को किसी तरह के अल्कोहल या इस तरह की चीज़ का भी कोई एडिक्शन हो सकता है। दिस डिपेंड्स, जितना आपसे कनेक्ट करता है उतना रखें, रेस्ट छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स सी कि आपके पार्टनर के और आपके बीच में कुछ ऐसा है जो भी जानने की ज़रूरत है डीप फीलिंग्स में। यस, फिशेस की ऊर्जा थी, वहाँ से भी थी, यहाँ से भी है। रिंग का कार्ड आया है एंड बैंक्वेट। आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं, लिलीज। वाओ, वहाँ से फ्लावर्स ही थे, बार बार फ्लावर्स ही आ रहे थे एंड की। भाई आपके पार्टनर तो आपके साथ बहुत ज़्यादा इंटीमेसी, लव, रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, ये शादी भी करना चाहते हैं, पर ये सारी चीज़ें अभी क्लाउडी रहेंगी, चीज़ों में क्लैरिटी नहीं है। आप किसी पब्लिक प्लेस पर मिल सकते हो, दूर दराज आप और आपके पार्टनर हो सकते हो। ये पर्सन आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं और आप भी चाहते हो कि आप इनके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में आओ, कम्युनिकेशन हो जाए, चीज़ें अच्छी हो जाए। ये सब तभी होगा जब आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के साथ एक अच्छी अप्रोच में चलोगे। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो एनर्जी बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है, बहुत अच्छी पॉजिटिव है। आपके पार्टनर आपसे मैरिज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं और ऑब्वियसली प्यार करते हैं, इसीलिए आपके बारे में जो है इस तरह की चीज़ें सोचते हैं, लव, रिलेशनशिप एंड मोर देन दैट। तो ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। बस इतना ही कहूँगी कि आपके पार्टनर से अगर आपकी बातचीत होती है, बहुत लंबे टाइम से अगर नहीं मिलना हुआ और अब मिलना हो रहा है, तो इस समय का अच्छा उपयोग कीजिए, शिकायतों की बजाय प्यार पर फोकस कीजिए। सो दैट्स रियली ऑल। नाउ लेट्स सी कि आपके पार्टनर और आपके बीच में एंजल्स की क्या यहाँ पर गाइडेंस है। ओके आपके पार्टनर ना आपके कार्मिक कनेक्शन मुझे ज़्यादा लगते हैं। तो सोलमेट और ट्विन फ्लेम में जो है ना, आप लोग जो सोचते हो उनकी एनर्जीज काफ़ी मैच करती हैं उनके पार्टनर से, इसलिए ऐसा है। सोलमेट और ट्विन फ्लेम के लिए भी आप पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। सोलमेट और ट्विन फ्लेम बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा चेक करने के बाद पता लगता है, ऐसे नहीं किसी को सोलमेट या ट्विन फ्लेम कह दिया जाता जस्ट बिकॉज आपसे उनका प्यार बहुत ज़्यादा है। क्या बात है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, कोई तो रोक लो। गिव दिस रिलेशनशिप अ चांस, ये रिलेशनशिप को एक चांस दो। और फैमिली इश्यूज अगर आपके हैं तो इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा हील करने की कोशिश करो। यहाँ पर डीप फीलिंग्स में आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है। सोलमेट, क्या बात है, आपके पार्टनर आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपको ऐसा लग सकता है। फिर कह रही हूँ, मैंने बात पहले कही थी, कार्ड बाद में आया है भाई, ठीक है। तो इतने सारे कार्ड्स में यही आया है। ये कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आपको लगता है ऐसा कि आपके पार्टनर आपके सोलमेट है तो डो नॉट वरी, आप पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हो। देखो सोलमेट होना कोई बुरा नहीं है और हर सोलमेट बुरा हो ऐसा भी नहीं है, लेकिन सोलमेट होना ज़रूरी है। आप कम से कम ये तो समझे कि सच में सोलमेट है या फिर सिर्फ कार्ड आ गया इसीलिए ही है। तो मैं जैसे ही कार्ड आ गया ये कह दूँ कि ये सोलमेट है, ऐसा नहीं है। सोलमेट चेक करने के बहुत अच्छे तरीके हैं जो आपके चार्ट और आपके कार्ड्स के थ्रू बहुत अच्छे से चेक किया जा सकता है, ठीक है। फ्लर्ट करेंगे आपके पार्टनर आने वाले टाइम में, थोड़ा सा फ्लर्टिशियस हो सकते हैं। और देख लेते हैं एंजल की एक और गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है। 2 आ गई। आप में से जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई न्यू लव आ सकता है। अगर आप अपने पार्टनर से एब्सोल्यूट ब्रेकअप कर चुके हैं, बहुत लंबा टाइम हो चुका है, तो भी बाय डिफॉल्ट आपकी लाइफ में कोई डिजर्विंग पर्सन आ सकता है और आपके पार्टनर की इस समय चल रही है रोमांटिक फीलिंग। ये एंजल्स ने अपनी तरफ से एक कार्ड दिया है, बिकॉज मैं तो एक ही निकाल रही थी। वेडिंग, आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं, इससे खूबसूरत एनर्जी और क्या होगी। सो पॉजिटिव एनर्जीज को जरूर क्लेम कीजिए। फॉर मोर वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब द चैनल टैरो विद अनु। इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम जी, लव यू ऑल, बाय बाय।